नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में। गैस मतलब नेचुरल गैस जैसे अ, आप जानते हैं देखा जाए तो एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ये जो कंपनी है वो इंडिया के नंबर 1 पीएसयू कंपनी है। तो नंबर 1 नेचुरल गैस के ऊपर काम करने वाला कंपनीज़ है। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, कंपनी का नाम है गेल। तो गेल जो है तो गेल इंडिया जो है वो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और गैस डिस्ट्रीब्यूशन में सीएनजी और एलपीजी साथ ही साथ पीएनजी इस सारे के सारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया के सेकेंड पोजीशन में है क्योंकि आप सभी जानते हैं नंबर 1 पोजीशन में कौन है? नंबर 1 पोजीशन में अदानी ग्रुप है। तो अदानी के बाद जिसका नाम सेकेंड पोजीशन में आता है वो है गेल। तो गेल जो है वो एक पीएसयू कंपनी है। आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में आज डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट था सर इस कंपनी ने इस बार मतलब परफॉर्मेंस किस तरीके से किया और कंपनीज के ऊपर सही टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी जो है वो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ऊपर काम करते हैं मतलब आप देखेंगे तो सीएनजी के ऊपर भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एलपीजी के ऊपर भी काम करते हैं। चलो मैं एक बार आपको डेटा भी दिखा देता हूँ तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपनी स्टार्ट हुआ था कब 1984 से। तो कंपनी अराउंड आप बोल सकते हैं 40 साल के आसपास कंपनी हो चुके हैं। 40 साल नहीं 38 ईयर्स हो चुके हैं। तो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी इज एंड इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। तो नेचुरल गैस के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। इट्स ओन ओवर द 11,500 kilometers of natural gas pipelines, over the 2,300 kilometers LPG pipelines, and 6 LPG gas processing unit and petrochemicals facilities। तो कंपनी का प्रोजेक्ट क्या क्या है आप देख सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह तक नेचुरल गैस को मतलब ट्रांसमिशन सॉरी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए जो पाइपलाइंस बिछा जाता है तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ एलपीजी पाइपलाइंस के ऊपर भी काम करते हैं। सीएनजी के पाइपलाइंस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का अलग-अलग मतलब 6 जगह पे कंपनी का एलपीजी गैस प्रोसेसिंग देखिए गैस प्रोसेसिंग के लिए तो यूनिट्स भी ज़रूरत है ना, तो वो भी कंपनी 6 जगह पे बना के रखा। तो यही कंपनी का खासियत है। देखिए इट आल्सो हैज़ ए जॉइंट वेंचर यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट इन पेट्रोनेट एलपीजी एंड यहाँ पे देखिए रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो कुछ जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी भी काम करते हैं। तो इसका मतलब wholly यहाँ पे देखिए गेल हैज wholly owned subsidiaries in Singapore and the US of X यहाँ पे देखिए expanded in the processing outside India in the segment of यहाँ पे देखिए large processing। तो इसका मतलब क्या है कंपनी खुद की बिजनेस इंडिया में तो कर ही रहा है साथ ही साथ सिंगापुर में और यूएस में इसका दोनों सब्सिडरीज कंपनी है और उसका होल्ली सब्सिडरी मतलब 100% शेयर गेल के पास है। तो ये एक खासियत है गेल के लिए। तो कंपनी इसका रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से बन रहा है वो देख लीजिए। तो आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो नेचुरल गैस जहाँ से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं 76.5% का। उसके बाद देखिए पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 7.5% का। नेचुरल गैस ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो खर्चा है उसके ऊपर कंपनी रेवेन्यूज कमाते हैं 7.5%। एलपीजी एंड अदर लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर 5%। एलपीजी टाइप ट्रांसमिशन के लिए 1%। सिटी गैस के लिए 0.83% एंड अदर्स के लिए 1.4%। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कंपनी नेचुरल गैस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है नेचुरल गैस वो बेचते हैं साथ ही साथ ट्रेड भी करते हैं और बेचते भी है और ट्रांसमिशन भी करते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा कंपनीज का रेवेन्यूज आते हैं। तो कंपनी के जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इस डिटेल से कंपनी का तो पता चल गया। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स किस तरीके से ग्रोथ किया है
अभी इस बार क्या हुआ है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्वार्टर के रिजल्ट दिखा दूँ तो देखिए, कंपनी लगातार कंपनी को प्रॉफिट मेंटेन कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। हर टाइम वो कंपनी ग्रोथ नहीं किया, कभी ग्रोथ किया, कभी वो डाउन आ गया, कभी ग्रोथ किया, कभी डाउन आ गया, कभी ग्रोथ किया, कभी डाउन आ गया। तो इस तरीके से हालत देखने को मिला है। तो कंपनी के जो फिगर आउट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बार कंपनी ने एक करीबन-करीबन 3 गुना प्रॉफिट को डाउन कर चुके हैं, 2 से 3 गुना। क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम के हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी का टोटल इनकम के हिसाब से 38,900 इस बार, पिछले बार था 38,000, पिछले साल में था 22,000। तो इनकम में अच्छा खासा जंप है ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर-क्वार्टर बेसिस में। और कंपनी का एक्सपेंस देखिए ज़्यादा हो गया 37,600, पिछले बार था 34,000, पिछले साल में था 18,000। एक्सपेंस ज़्यादा कहाँ से हुआ? चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए और जो नेचुरल गैस है वो देखा जाए तो ट्रांसमिशन कंपनी तो करते हैं, कंपनी उसका 6 यूनिट बना के रखा जहाँ पे वो प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो रॉ मटेरियल्स जो है उसको तो बाहर की कंट्री से ले आना पड़ता है। तो उसके लिए जो परचेज ऑफ ट्रेड मतलब जो प्रोडक्ट वो परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल जो परचेज करते हैं, तो उसके लिए जो ट्रेडिंग किया जाता है मतलब उसके लिए जो कॉस्ट आ जाता है, वो कंपनी ने इस बार ज़्यादा किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नेचुरल गैस का जो प्राइस है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं नेचुरल गैस का जो प्राइस है अभी कीमत कितना बढ़ चुके हैं। जो $1 के आसपास था तो अभी कितना 6.4000 तो डॉलर के आसपास हो चुके हैं। तो ये एक एक कंपनीज के लिए खतरा बन चुके हैं। खतरा मतलब कंपनी के लिए जो इनकम है वो इनकम को एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टैक्सेस पे करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दूँ तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड 1300, पिछले बार कितना था 3200, पिछले साल में था 2800। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में जो ये जो क्रैश देखने को मिला, यहाँ पे देखिए अचानक कंपनी ठीक ठाक चल रहा था, अचानक कैश क्रैश हो गया। तो इस क्रैश के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। वो लॉजिक यही है कि कंपनी ने 3 टाइम्स कंपनी का इनकम जो है वो डाउन कर चुके हैं। तो कोई भी कंपनी अच्छा कंपनी अगर खुद का रेवेन्यूज डाउन कर दे तो कंपनीज के लिए ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर क्या कंपनी अभी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी डूब जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी बहुत अच्छा खासा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे इस कंपनी का जो सबसे खासियत लगता है, कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छी तरीके से देता है। बहुत तगड़ा डिविडेंड पे आउट मिलता है इस कंपनी से। जितने सारे लोग रिटर्न के चक्कर में नहीं, डिविडेंड अच्छा खासा कमाना चाहते हैं कोई कंपनी से, तो आपके लिए मैं ज़रूर कहूँगा गेल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गेल इंडस्ट्रीज़ डिविडेंड नहीं देते हैं, प्रॉफिट नहीं देता। वो भी आप देखेंगे तो कंपनी देखिए आपको प्रॉफिट किस तरीके से दिया। लॉसेस, लॉसेस, लॉसेस और थोड़ा-सा। तो फिर भी देखिए कंपनी लॉसेस दे रहा है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। आप देखेंगे तो एफआईएस कितना 17 साढ़े 17% का होल्डिंग था, आज वो 20% का होल्डिंग रखा है। तो इंक्रीज़ किया है। डीएस ने भी होल्डिंग रखा है, पब्लिक ने भी होल्डिंग रखा, गवर्नमेंट भी रखा है, प्रोमोटर भी रखा है। प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोमोटर है। तो सोचिए टोटल डिटेल सबके बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर ये सारे लोग, ये सारे इंस्टीट्यूशन, प्रोमोटर को छोड़ दीजिए, बाकी जो सारे इंस्टीट्यूशन है इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो सारे इंस्टीट्यूशन है वो इसीलिए निवेश करके रखा क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड बहुत शानदार मिलता है। टोटल जो डिविडेंड पे आउट है 36% का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर चुके हैं। कितना शानदार पे आउट आप सोच सकते हैं। मान के चलिए आप कंपनी का 100% शेयर है, उसमें से 36% आपको डिविडेंड मिला है, तो बहुत बड़ी बात है। तो कंपनीज़ की ख़ासियत तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप 58,000 करोड़ का है और कंपनी का इंडस्ट्री वैल्यू कितना है? 70,000। इसका मतलब कंपनी खुद के बिज़नेस के साथ-साथ दूसरे बिज़नेस को भी मतलब इन्वेस्टमेंट करके रखा है। दूसरे इसका सब्सिडियरीज़ भी कंपनी है, तो इसीलिए कंपनी की इंडस्ट्री वैल्यू ज़्यादा देखने को मिला। तो हर पॉइंट आपके साथ यहाँ पे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, कंपनी देखिए एक ही रेंज बाउंड के अंदर कंपनी धीरे-धीरे ग्रोथ करता है। देखिए थोड़ा-सा अप गया, फिर से डाउन, थोड़ा-सा अप, फिर से डाउन, थोड़ा-सा अप, फिर से डाउन। मतलब कंपनी धीरे-धीरे एक कंसोलिडेट करके ग्रोथ कर रहा है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर रहना है, आपको डिविडेंड अच्छा खासा चाहिए, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न अच्छा खासा
चाहते हैं तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको उतना ज़्यादा ग्रोथ और पोटेंशियल रिटर्न नहीं दे सकते। मतलब अभी तो फिलहाल के नहीं नहीं दे रहा है। तो ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट यहाँ एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।